आईसीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हो गए हैं, जहां एक तरफ लखनऊ के सीएमएस स्कूल की एक छात्रा रक्षिता लोहानी ने 98.7 अंक प्राप्त किए, वहीं राजधानी के सेंट जोसेफ समूह के बच्चों ने भी बाजी मारते हुए सीतापुर रोड और राजाजीपुरम के बच्चों ने बाजी मारी है। टीवी7 भारत के संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने मेधावियों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। देश में आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत ही सुखद पल होता है जब किसी बच्चे को सम्मान मिलता है, और ये सुखद पल हम लखनऊ के स्कूल से, सेंट जोसेफ स्कूल से शेयर कर रहे हैं अपने दर्शकों को। इन्होंने देश का नाम बढ़ाया है, राजधानी का नाम बढ़ाया है, लखनऊ का नाम बढ़ाया है, इस अपने अभिभावक और स्कूल का नाम बढ़ाया। क्या नाम है आपका और क्या परसेंटेज है आपकी? मेरा नाम इंद्रदेव मिश्रा है। मैंने 95.75% स्कोर करे हैं। ये मिश्रा जी बताइए कि जिस तरह से जो बच्चे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज आपको, क्या कहेंगे? टिप्स तो मेन एक कंसिस्टेंसी रहती है कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कभी प्रोक्रेस्टिनेशन है, इन सब चीज़ों से बचना है। उसके बाद काम तो हर स्टूडेंट को मिलता है जो उसको बराबरी से कर सके, लेकिन उसको कितने अच्छे से कौन कर रहा है, कितने एफर्ट्स कौन डाल रहा है, कितना टीचर से आप पूछ रहे हैं, कितना आप अदर मतलब साइड से आप कंटेंट ले रहे हैं, हर चीज़ मैटर करती है। लेकिन एक चीज़ और निकल के आती है कि कहीं ना कहीं जो अध्यापक होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, उसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि 100 विद्यालय हैं, 100 से अधिक विद्यालय हैं। ऐसे में लगातार कीर्तिमान जो है सेंट जोसेफ समूह जो है बनाए हुए हैं। आपके जितने विद्यालय सब जगह टॉपर्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे अपने टीचर्स के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, और जो आप लोगों को क्या रहा, कैसा टाई अप था, और क्योंकि आप इंटर कर रहे हैं इसके बाद अन्य जगह जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? स्कूल का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा मेरे उसमें, मतलब परसेंटेज में। क्लास 10th में भी मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज थी। उसका मेन क्रेडिट जो था टीचर्स को ही मेन तो जाता है, क्योंकि मतलब मुझे कोई भी कोचिंग नहीं करनी पड़ी। मेन जो मतलब ज़्यादातर टॉपर्स का रहता है कि उन्हें कोचिंग करनी पड़ती है या कहीं भी मतलब अन्य जगह से उन्हें काम लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सेंट जोसेफ में मुझे मतलब ये था कि टीचर्स का बहुत एफर्ट था, जिसकी वजह से मुझे कोचिंग नहीं ली पड़ी, और उस टाइम और मनी सब कुछ मेरा सेव हुआ, और अपने उस पर काम पर ज़्यादा फोकस कर पाया मैं। यानी साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, शायद विद्यालय ने वो सब चीज़ें यहाँ पे इनको मुहैया कराई है, जिसकी वजह से इन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। और इनका कहने का मतलब भी साफ है कि यदि जितना विद्यालय में पढ़ाया जाता है बच्चा उतना पढ़े, तो वो भी मिश्रा यानी वेद मिश्रा बन सकता है, और अपने स्कूल का इंद्रदेव मिश्रा बन सकता है। और बेटा आप हाई स्कूल आपने टॉप किया है, क्या परसेंटेज है, क्या कहेंगे विद्यालय के लिए और अपने विद्यालय समूह के लिए? सर मेरा नाम है आर्यन पटेल और मेरी परसेंटेज 96.8% आई है। सर मेन रोल जो रहता है वो स्कूल का ही रहता है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होगी उससे ही आदमी आगे बढ़ सकता है। मैंने भी कहीं कोचिंग नहीं की थी, और जो मैंने पढ़ा स्कूल में, जो टीचर्स एफर्ट्स डालते हैं, आपको भी उनके साथ में एफर्ट्स डालना होगा, रिजल्ट आपको साथ में मिलता रहेगा। अगर टीचर्स पढ़ा रहे तो आपको ध्यान देकर उस समय पढ़ना है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो मेन चीज़ होती है वो प्रैक्टिस होती है। आप जितना ही प्रैक्टिस करते चलेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको आती रहेगी। स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, जिसकी वजह से आप जब पेपर देने बैठते हैं तो आप आंसर्स को लिख सकते हैं। अपनी सफलता के लिए आप किसको क्या कहना चाहेंगे, किसको मानते हैं कि वो मुख्य रूप से आपका क्योंकि परिवार का भी एक बड़ा दायित्व होता है। आप एक समय जो होता है वो स्कूल में गुजारते हैं, लेकिन पारिवारिक एटमॉस्फेयर, जो फैमिली का एटमॉस्फेयर, वो अच्छा मिल पाना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो क्या कहेंगे अपने माता पिता, अभिभावक के लिए, और किन किन लोगों का योगदान रहा आपकी विजयश्री के लिए? सब परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि अगर स्कूल में आपने पढ़ा उसके बाद आपको घर जाके उसका वापस रिवीजन करना होगा, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए घर का माहौल सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, सही है, तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे भैया हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उनका बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, और स्कूल के अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और जो परिवार है उन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया। भले ही मेरे कम नंबर आए हों, भले ही मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं आगे कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज कर पाया हूँ। निश्चित तौर पे कहना गलत नहीं होगा कि प्रोत्साहन, यानी बच्चा अगर कम मार्क्स लाता है तो उसको हतोत्साहित ना करें, उसको प्रोत्साहित करें, जो उनका परिवार हमेशा ही करता है। कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल है। अंशुल, कैसा महसूस कर रहे हो आज आप, क्योंकि पूरे साल भर पढ़ते हो और आज के दिन का इंतज़ार होता है बेसब्री से, ऐसे में एक बड़ा अचीवमेंट आप लोगों को मिला है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं, और पूरे साल मेहनत की है। एंड आई विल से कि हर चीज़ में पार्ट लेना भी ज़रूरी होता है। जितना पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, उतना हर चीज़ में पार्ट लेना भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाती है, और हर चीज़ में हम लोगों को आगे लिया भी जाता है। और ये कह सकते हैं इसी से हमारा बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीज़ अच्छी भी होती हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस।
साफ तौर पे ये बड़ी बात है। और विद्यालय समूह की अगर बात कर लें, विद्यालय समूह में जो लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, वो लगातार आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं बच्चों को विश कर रहे हैं। इनसे ही पहले बात करते हैं। मैडम कैसा लग रहा है आज आपके विद्यालय में? लगातार भाई विद्यालय कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आपके यहाँ से IAS PCS और अधिकार। खुशी हो रही है हमको, बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल का, विद्यालय का नाम पूरे देश मतलब राष्ट्र में अपना वो हो रहा है, अपना उज्जवल कर रहे हैं बच्चे। कोई बच्चे जो हैं उसमें PCS में जा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं। सुन के बड़ी खुशी होती है। इस बार जो है सिविल जज में हमारा अपने यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ निकला, उसको हम एज अ गेस्ट बुलाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। अपने ही बच्चे जिसको पढ़ाया शुरुआत से, वो जब गेस्ट बन के आता, वो अनुभूति जो होती है, जो आज बच्चों ने नाम किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे ऐसे जो विद्यालय चल रहे हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आप विद्यालय समूह में बहुत अपना योगदान रखते हैं, तो क्या सलाह देंगे? कि बच्चे जो हैं हमारे यहाँ, बच्चों को जो है टीचर्स पूरा मेहनत लगन से टीचर्स पूरा पढ़ाते हैं। जितने लगन से अपने बच्चों को एफर्ट्स लेके, उनको कोई ट्यूशन्स वगैरह नहीं, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। पूरा बाकायदा जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से क्लासेस लगती हैं। पूरा ध्यान बच्चों पे दिया जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट की भी यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है। जिनको संगीत में है, जिनको स्पोर्ट्स में, सब चीज़ों में बच्चों का वो किया जाता है। यानी रुचि के अनुसार बच्चों का कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट होता है टीचर्स का। क्योंकि अगर टीचर्स अपना मॉरल सपोर्ट नहीं बच्चों का स्ट्रॉन्ग करेंगे तो शायद ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती। क्या कहेंगे अपने टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए, खासतौर से प्रिंसिपल मैम के लिए? क्योंकि वो डिसिप्लिन का जो माहौल बना रखा उन्होंने, कहीं ना कहीं वो भी बच्चों के लिए बहुत अहम माना जाता है। प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उन्हीं लोगों के ही कम कार्य की वजह से जो है आज बच्चे जो हैं इतना अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। TV7 भारत पे साफ तौर पे आपने मेधावियों की बात सुनी, मेधावियों के शर्त सुने, लेकिन हम प्रिंसिपल मैम से बात करना चाहेंगे कि सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन का रोल होता है वो प्रिंसिपल का होता है। वो लगातार बाखूबी निभा रही हैं और लगातार कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ से विजयश्री हासिल किए और स्कूल के साथ प्रदेश और राजधानी का नाम रोशन कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगे? मैडम ने कहा कि सबसे बड़ा रोल आपका है, बच्चे भी कह रहे हैं सबसे बड़ा रोल आपका है। सबके सहयोग से ही कोई भी विजय हासिल की जा सकती है। सफलता के पीछे सब लोग, अगर सब एकजुट होकर काम करते हैं तभी सफलता मिलती है। बच्चों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, उस पर वो फोकस रहे और जहाँ कहीं उनको कोई कन्फ्यूजन होता था वो आते थे। हम लोग जो उनको, हाँ इतना है कि हमारे टीचर्स कंसेप्ट क्लियर करने में कभी पीछे नहीं रहे। बच्चे कुछ भी पूछते हैं और हमारा स्कूल का ये मोटिव रहता है कि बच्चे ट्यूशन्स और कोचिंग्स ना पढ़ें, स्कूल के ही टीचर्स से जो उनको समझना है समझे। एक्स्ट्रा क्लासेस रुक के बच्चों को पढ़ना है, मॉर्निंग में क्लासेस, उनके 0 पीरियड में क्लासेस, रिमेडियल सब कुछ लगा बच्चों के लिए। और पेपर्स बहुत लेंदी थे, बच्चों के छूटे भी। मैथ्स के, फिजिक्स के पेपर जब बच्चे दे के आए तो रो भी रहे थे, कुछ बच्चे की पेपर छूट गया है 12th में भी 10th में भी, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने करिश्मा करा, मेहनत उनकी रंग लाई। लखनऊ में दूसरा विद्यालय आपका, यानी 98% समथिंग एक लड़की है जो CMS अलीगंज की पाई। ऐसे में अपने बच्चों का जब आप देखती हैं विजयश्री और जो उनकी प्रतिभा सामने आती है तो कैसा महसूस करती है एज ए गार्जियन, एज ए प्रिंसिपल और एज ए माँ? क्योंकि आपको लोग माँ कहते हैं। मुझे तो ये सच में लगता है कि बच्चे शायद हम लोग को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं। जिन बड़े स्कूलों के बच्चे, उनके पास सब सुविधाएं हैं और हमारे बहुत से बच्चे ऐसे जिनके पास पूरी सुविधाएं नहीं हैं और वो पूरी तरह से हमारे टीचर्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम लोगों की तरफ जब वो देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है कि पेरेंट्स भी कहते हैं हमने तो आपके हवाले कर दिया, तो जब हमें सौंपा है तो अंदर जिम्मेदारी डबल हो जाती है। डर भी लगता है कि बच्चे अच्छा कर पाएँ और बच्चों के साथ कभी कभी सख्त भी होना पड़ता है। बच्चे वो बात नापसंद करते हैं, कई बार उनको लगता है कि मैम पीछे पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार उन जरा सा भटकते हुए दिखते हैं, लक्ष्य की तरफ बार बार खींच के लाना पड़ता है कि ये तुम्हारा मोटिव है, ये तुम्हारा एम है, यू हैव टू डू दिस थिंग। और पेरेंट्स अगर हम पे भरोसा करते तो प्रयास करते हैं कि ईश्वर हमको इतना मार्गदर्शन दे कि हम उनके हिसाब से खरे उतर पाएँ। शक्ति और प्यार दोनों ही जरूरी, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे शक्ति और जहाँ प्यार से उनको इम्प्रूव करने की बारी हो, उनको प्रोत्साहित करने की बारी हो, ये सब शायद वो मूल मंत्र हैं जिनको ले करके ये चीज़ें हो पाई हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत की पूरी टीम की तरफ से इन मेधावियों को धन्यवाद देता है, बधाई देता है।